देखो, ये उनकी निजी स्टेटमेंट है। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। इससे आगे मैं कुछ कहना नहीं वैसे चाहता। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਤ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕੋਈ? नहीं, मेरे ना हजे गल नहीं हुई। नवजोत सिंह सिद्धू एक चंगा बंदा हैगा, लेकिन एट द सेम टाइम ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਇਹ ਰਾਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਲकुल कोई ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ नहीं। नहीं, अगर बात की जाए डिसिप्लिन कमेटी के चेयरमैन अवतार हेनरी, उन्होंने इस बयान की निंदा की है। वो कह रहे हैं कि ये तो पहले जो हाई देखो, कमान जो ने एक्शन लिया है। चेयरमैन जो है डिसिप्लिन कमेटी, मेरा ख्याल है कि वो जो उनकी समझ होगी उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। लेकिन उन्होंने ईडी की मांग कर दी है इस बयान को लेकर। वो कह रहे हैं कि ईडी जांच करे इनके बयानों को, 500 करोड़ से लेकर जो 2000 करोड़ का बयान ले रहे हैं। देखो, मैं इसके ऊपर कोई बयान नहीं देना चाहता, और मैं इसके ऊपर यही कहूंगा कि किसी की निजी राय हो सकती है, लेकिन पार्टी प्लेटफॉर्म की ये राय नहीं ਜਦੋਂ है। ਤੋਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। नोटिस भी जा रहे हैं अब ਨੋਟਿਸ उनको। ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ चुनावी लगातार। नजदीक है चुनाव। देखो, ये सारा कुछ सैटल हो जाना। देखो, कई बारी कोई चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੰਜ ਨਹੀਂ ਕੱਸਦਾ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, लेकिन सर ये बहुत बड़ी ਬਟ ਕੋਈ स्टेटमेंट है। ਬੜੀ पंजाब में तो कांग्रेस में भूचाल आ गया है। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। लेकिन कांग्रेस पर पार्टी पार्टी को ने लेकर ही बोला, मैं- हाईकमान को कहते कितना 500 कितना- करोड़ का टैची मैं जाना ਕਹਿਣ ਡਿਆ और सीएम बनना। ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਕਿ Allegation। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੇ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੀ ਪਰਸਨਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭੁਚਾਲ ਮੈਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਪਾर्टी ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭੁਚਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੈਂਟ लेकिन नहीं करना सस्पेंड चाहता। कर दिया गया है उन्हें, उसके बाद भी वो नहीं रुके। और फिर राजा वड़िंग को कहा है कि ऐसे प्रधान मैं को मैं प्रधान प्रधान ही नहीं मानती हूँ, ऐसे प्रधान जो करप्ट है उनको तो करप्ट भी बता दिया। और फिर मैं ये कह रहे कि पंजाब के सीएम आखिर उन पर मेहरबान क्यों है, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते, क्या कोई स्कैंडल है? ये तो आप लोगों को पता होगा। सर आप नवजोत कौर मीडिया सिद्धू ने कहा है सर, कल स्टेटमेंट दिए भाई पटियाला में भाई अपने घर के किसी बाहर। ने इंडिविजुअली कह दिया कोई, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो सारी चीजें जो है वो ठीक होती हैं। सो मेरा ख्याल है कि हमें उसके ऊपर नहीं जाना ਪਰ चाहिए। ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ मैं ਅੱਛਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੋਣੇ। ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਬਿਆਨ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ नहीं देनी चाहता। अकाली दल ने एक वीडियो एआई का शेयर किया है अपने ट्विटर अकाउंट पे। उसमें दिखाया है कि पहले जाखड़ जाते हैं, फिर एक और नेता जाता है, उसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी ऑटो में पैसा आजकल इकट्ठा करके 500 का टैची देते हैं और तब हाईकमान खुश हो जाती है, सीएम बना देते। यार देखो, एआई से कुछ भी जनरेट किया जा सकता है आज की तारीख में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बहुत एक डेंजरस टूल है, जिसकी वजह से बहुत सी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं। लेकिन आप उसको कितना ऑथेंटिकेटेड मानोगे, आप उसके ऊपर कितना यकीन लेकिन करोगे। अकाली दल की हाँ, तरफ से मैसेज दिया है। आपके लिए अकाली दल के लिए, बीजेपी के लिए मसाला जरूर है। नहीं, पर अकाली दल का ऐसे मैसेज करना, मतलब एआई वीडियो के थ्रू, मतलब ये तो दर्शा रहा है ना कि उनके बयान के बाद अगर कल को आपकी कोई आपत्तिजनक वीडियो एआई बना के दे दे, तो फिर आप मान लोगे उसको? नहीं, अब आप मान लोगे अकाली उसको? दल की वीडियो पे कोई एक्शन लेंगे भाई कांग्रेस पार्टी भाई लेगी? भाई भाई अल्टीमेटली हम पार्टी के प्लेटफॉर्म के ऊपर डिस्कस करेंगे। जो भी डिस्कस होगा, जो उसका आउटकम होगा, उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। लेकिन जो हरपाल चीमा है, वित्त मंत्री हैं पंजाब मैं के, ये वो कह कहता रहे हूँ, हैं कि इसके बयान से ये साबित हो गया कि पंजाब में कांग्रेस लीडर सभी करप्ट है, और जब पंजाब में यार सरकार थी करप्शन किया था। एआई से नहीं, कल उन्होंने स्टेटमेंट दी है ये वाली। यार देखो, हर आदमी उसके ऊपर चुस्सी लेगा। जो भी बयान होगा, सो उसके ऊपर कहीं ना कहीं ये लोग खुश होंगे, बट एट द सेम टाइम इससे पंजाब को कोई फायदा होने वाला है? मैं अगर आपको कुछ भी कह दूं, किसी के बारे में भी कह दूं, उसमें पंजाब का कोई भला है
तो मैं उसके ऊपर बात करने के लिए क्यास तैयार लाइयां हूँ। जा रही हैं कि नवजोत लेकिन कौर अगर सिद्धू एक सेकंड। अगर अगर उससे पंजाब का कोई फायदा नहीं है, पंजाब का इशू कोई नहीं उससे क्लियर होता, तो मैं उसके ऊपर बात लेकिन करने सर के लिए क्यास तैयार लाइयां ये नहीं हूँ। प्रगट जी, लाइयां जा रही हैं आप कि बीजेपी च वापस जाने की तैयारी सीनियर हैगी है। लीडर है आप बताइए, मेमोरेंडम देने जाते हैं राज्यपाल को, बाहर आके गवर्नर हाउस के बाहर ही ऐसी स्टेटमेंट देना, आप कहाँ तक सही समझते हैं? आप तो सीनियर मैं नेता तो हैं, कहता हूँ कि उनके पर्सनल स्टेटमेंट पर है। गलत नहीं है स्टेटमेंट? मैं कहता हूँ कि गलत स्टेटमेंट किते है, ना किते पर्सनल बीजेपी से स्टेटमेंट है। वापस जाने की तैयारी तो नहीं लग रही। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਚੱਲੇ ਆ ਕਿ पर ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ बीजेपी ਆ। से आए वहाँ, पहले तो ये बीजेपी में थे, तब वहां पे विरोध किया। जब यहाँ पे अकाली दल भाजपा गठबंधन था, तब नवजोत कौर जो मंत्री भी रहे, तब भी उनका विरोध होता रहा। अब कांग्रेस में है, अब कांग्रेस का विरोध होता रहा। और कल अवतार हेनरी ने तो इतनी बड़ी बात बोल दी, वो कह रहे हैं कि जब सिद्धू प्रधान थे तो 18 सीटें आई। अब वो प्रधानगी से 2 साल दूर रहे, लेकिन 7 एमपी की सीट आई, मतलब कि 63 विधानसभा सीट जो कांग्रेस जीत गई। देखो आपने आपने सब लोगों ने इसके ऊपर स्वाद लेना है, सारी पार्टियों ने स्वाद लेना है। सर आपके नेता बोल रहे हैं, पंजाब की बात करोगे तो मैं बिल्कुल सर आपके बोलूंगा। नेता